नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फोड्रम क्रीम के बारे में कि फोड्रम क्रीम का क्या उपयोग है, कौन इसे मैन्युफैक्चर करता है, कौन इसे मार्केट में प्रेजेंट करता है, इथिकल की है या जेनरिक की है, सही उपयोग क्या है, किस प्रकार की खुजली में आपको फोड्रम को उपयोग करना है और कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए। साथ ही साथ बात करेंगे इसका उपयोग कितने दिन तक करते रहना है, क्या बच्चे इसका उपयोग कर सकते हैं या नहीं, और क्या आप इसको चेहरे में लगा सकते हैं या और क्या इसका कोई भी साइड इफेक्ट है या नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखिए, फोड्रम क्रीम जो है जो सिप्ला की आती है, लेकिन सिप्ला की किसकी, जेनरिक डिवीजन की आती है। एक्चुअली सिप्ला इथिकल में भी काम करती है और जेनरिक में भी काम करती है, लेकिन ये ऐसी क्रीम है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि यह जेनरिक की है या इथिकल की है, केवल केमिस्ट को ही पता चलेगा। ठीक, वो 5 ग्राम से लेके 30 ग्राम तक मिल जाएगी। इसके अलग अलग वेरिएंट आते हैं। नहीं, 5 ग्राम की क्रीम की कीमत मिलेगी आपको 62 रुपये, 10 ग्राम की कीमत मिलेगी आपको 117 रुपये। ठीक, अगर इसके ड्रग की बात की जाए तो इसमें आपको क्लोबिटासोल 0.05% मिलता है, नियोमाइसिन सल्फेट 0.50%, मेकोनाजोल नाइट्रेट 2% मिलता है, क्लोहेक्साडाइन ग्लूकोनेट मिलता है इसमें 0.20% के उपयोग के ऊपर। तो फोड्रम क्रीम जो है इसका उपयोग किया जाता है फंगल इन्फेक्शन में, यानी कि आपको अगर स्किन से प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, टीनिया है, कॉर्पोरोसिस है, या गर्दन में जैसे कई बार होता है कि गर्दन पूरा सही है लेकिन इधर बैक साइड पे जैसे इस स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसे छोटे 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 दाने पड़ जाते हैं और फिर वो कट जाते हैं, तो वो जलने लगते हैं, खुजली होने लगती है, या ऐसे गोल चकते पड़ गए हैं, या दोनों पैरों के बीच में कुछ इस तरह की खुजली बन गई है, या हाथ में गोल गोल दाने पड़ गए हैं। मैं आपको फोटो और नॉर्मल भाषा में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे जो गीली नेपी पहनते हैं, नेपी यानी जो गीला डाइपर पहने रहते हैं, कई बार आप चेंज नहीं कर पाते हैं, या गीला पैंट पहनते हैं, तो उनको एक समस्या नहीं बन जाती है कि कुछ इस तरीके से रसेस बन जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप डॉक्टर को दिखाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं तो आप फोड्रम क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। इन सभी समस्या में जो भी मैंने आपको समस्या बताई हैं, इन सभी समस्या में आप किसका उपयोग करिए, फोड्रम क्रीम का। किस तरह करना है, देखिए, सीधा सीधा जिस पर्टिकुलर भाग में आपको खुजली है आपको क्या करना है कि क्रीम लेना है। कुछ 10 ग्राम की क्रीम आपको इस साइज़ में मिलेगी, इसको खोल लीजिए, ओपन कीजिए इसको, एंड डायरेक्ट ऐसे लीजिए और अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, केवल कम लगाएं, उतनी जगह में लगाएं जितनी जगह में आपको संक्रमण है। दूसरी चीज़, कब तक लगा सकते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि अगर फोड्रम क्रीम से आपको 2 से 3 दिन में ही रिलीफ मिल जाएगा, आपको यह महसूस होने लगेगा कि मैंने जिस प्रॉब्लम के लिए फोड्रम को लगाया है उससे रिलीफ मिल रहा है, लेकिन अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है तो फिर भी लोग इसी क्रीम को लगाए जाते हैं लगाए जाते हैं लगाए जाते हैं। नहीं, इससे क्या होता है कि वो चीज़ और बढ़ जाती है। तो आपको बहुत से बहुत 5 या 7 दिन लगानी है, और 5 या 7 दिन में वो चीज़ जड़ से ख़त्म हो ही जाती है। नहीं हो रही है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। किससे, डर्मा स्किन से। तीसरी चीज़, फोड्रम क्रीम क्या चेहरे पे लगाई जा सकती है या नहीं। तो देखिए, अगर आपके चेहरे पे कुछ इस तरह के मुहासे हैं या छोटे छोटे दाने पिंपल हैं तो आप इसके लिए फोड्रम क्रीम बिल्कुल भी मत लगाएं। इन सब चीज़ों के लिए किसी एक दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन चेहरे के लिए फोड्रम क्रीम नहीं होती है। अगर होती भी है तो उस पर कंडीशन अप्लाई होती हैं, वो केवल डॉक्टर के हिसाब से ही आपको बताई जाएगी। चौथी चीज़, अगर आपको फोड्रम नहीं मिल पा रही है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, फोड्रम नहीं मिल पा रही है तो आपको मेरे चैनल पर आकर देखना चाहिए कि आप फंगल इन्फेक्शन में कौन कौन सी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको और जो ये क्रीमें दी हैं इनमें भी आप कोई भी एक क्रीम यूज कर सकते हैं, लगभग सिमिलर ही है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ पाया होगा कि फोड्रम क्रीम का क्या उपयोग है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका तुरंत उसका फ्रिक्वेंटली रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।